हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ और आज का ब्लॉग कर रही हूँ शाम को शुरू, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं लगा। और चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो आज हमने अपने घर में लगाई है और आज का मौसम है कुछ इस तरह से, अच्छी अच्छी धूप है। यहाँ पे भी देखो धूप लगी है। इस धूप में तो बड़ी बड़ी काली आती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आपका ऑपरेशन मतलब डिलीवरी के टाइम पे क्यों हुआ, मतलब नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई। तो इसका मेन रीज़न है मतलब मुझे पेन आना स्टार्ट हो गई थी, और क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी और मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये पेन कैसे आ रही है, मतलब दर्द है कि नहीं है। तो मैं हॉस्पिटल नहीं गई। जब मुझे मतलब हल्की हल्की दर्द आ रही थी, फिर रुक जा रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा शायद फॉल्स लेबर पेन है। तो उसके बाद मतलब मैंने पूछा भी था फ़ोन करके, एक दो मतलब अपनी दीदी को पूछा था। तो उन्होंने बताया था कि मतलब पेन मतलब ठीक जोड़ के आई। तो मुझे वैसे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मुझे पेन जोड़ के आ रही है कि कम आ रही है। बस मैं चल रही थी। एक दिन तो मुझे पूरी रात दर्द हुई। उस दिन भी हमने सोचा कि अगर पेन बढ़ेगी तो हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, पर हम गए नहीं हॉस्पिटल। और फिर उसके बाद जब हम 6 तारीख को सुबह मतलब 5 तारीख को भी मुझे दर्द हुई थी दिन को, मतलब पसीने आ रहे थे, इतनी दर्द हो रही थी। पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दर्द, मतलब मैंने सोचा और काफ़ी ज़्यादा दर्द होगी तब हॉस्पिटल जाऊँगी, मतलब एंड टाइम में जब मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होगी तब जाके मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। पर मैं फिर मेरी दर्द ख़त्म हो गई। मैंने रात को बढ़िया खाना खाया, फिर मैं सो गई। और सुबह मैं जैसे मतलब सो के उठी थी ना, मतलब मैं उठी थी ऐसे ही करीब करीब 6 कर बजे उठी थी मैं। सो के उठी और एकदम से वाटर बैग लीक हो गया, मतलब एकदम से पानी जैसे निकला। और मतलब मैं एकदम से खड़ी हो गई। मतलब बोला जाता है कि अगर ऐसा हो तो एकदम खड़े नहीं होना है आपको, मतलब वहीं पे आपको लेटे रहना है। और फिर हम जल्दी से, मैं वैसे उठी और भागे हम हॉस्पिटल। तो जब हॉस्पिटल में गई तो हम चले गए थे 6 बजे। तो अभी डॉक्टर इमरजेंसी में बैठे थे। तो वो अभी डॉक्टर ने आना था 9 बजे। तो फिर तब भी उन्होंने मुझे ड्रिप मतलब कैनुला वगैरह लगा लिया। वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में जाके एडमिशन बनाई। तो फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट लिए, चेक किए और देखा कि हाँ, मैं उन्हीं डॉक्टर की पेशेंट थी। और फिर उन्होंने मुझे ले रख लिया था। फिर नर्स ने मेरा चेकअप किया, इंटरनल चेकअप किया, मतलब चेक किया कि कितने सेंटीमीटर मेरा सर्विक्स खुला है। तो मेरा मतलब 1 सेंटीमीटर खुल गया था सर्विक्स का मुंह। और फिर उतने में डॉक्टर आ गए थे, 9 बज गए थे। पर पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा था मतलब। और उसके बाद उन्होंने मुझे वैसे ही मतलब मेडिसिन दे दी थी, मुंह में रखने के लिए देते हैं मेडिसिन, वो दे दी थी। मैंने रख ली थी एक। और एक बोला था उन्होंने कि अब अगर आपको सुसु वगैरह पोटी वगैरह कुछ आए तो आप जल्दी से हमारे पास आना, फिर मतलब खुद मत जाना वहाँ पे। तो फिर उतने में मैं जब वहाँ पे गई, मतलब मुझे कोई दर्द, उतनी दर्द नहीं हो रही थी, हो तो रही थी पर मैं कंट्रोल कर रही थी कि हाँ मतलब मैं ज़्यादा चिल्लाऊँ नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरे पति और मेरे भाई और एक भाभी जी थे, वो ही थे। मेरी मम्मी वगैरह नहीं थे उस टाइम पे। और वो तो लेट पहुँचे काफ़ी ज़्यादा। और फिर जब मैं 1 बजे फिर गई उनके पास, तो उन्होंने फिर मतलब उसके बाद उन्होंने मुझे एक बार फिर चेक किया। एक बार एक मैम ने चेक किया। तो फिर उन्होंने ऐसे कुछ नहीं बताया कि कितने सेंटीमीटर खुला है सर्विक्स। फिर उन्होंने मुझे एक ड्रिप दे दी, RL था वो, शायद उन्होंने बोला कि इसको RL चढ़ा दो। तो मुझे RL चढ़ाया था। पर पानी वाटर बैग मतलब जो लीक हुआ था वो बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था। फिर उसके बाद डॉक्टर गए थे OT में, जो डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे थे वो OT में थे। फिर वो वहाँ से आए। तो फिर वो उन्होंने अपने जितने भी पेशेंट हैं वो सब चेक किए। मतलब फिर उन्होंने कुछ लोगों की तो नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी। फिर चेक किया तो मुझे लगा कि शायद मेरी अब जल्दी होने वाली है डिलीवरी, शायद नॉर्मल हो जाएगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं वैसे ही बाहर निकल के अपने पति से बोल रही थी कि उनसे कि
देखो अब मेरी डिलीवरी होने वाली है। तो डॉक्टर ने ऐसे बोला, मुझे तो ऐसा समझ आया, पर उन्होंने फिर वैसे बोला कि इसकी ज्वेलरी वगैरह निकाल दो। तो मुझे लगा शायद नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी निकाल देते, तो तभी मतलब मेरी ज्वेलरी भी निकालने को बोल रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने एकदम से बोला कि वो फिर डॉक्टर चले गए वहाँ से, फिर वो फिर से आए एकदम से। उन्होंने बोला कि ले आओ पेशेंट को, मतलब रेडी कर दो पेशेंट को। तो फिर उन्होंने मुझे रेडी कर दिया, ड्रेस ड्रूस दे दी एकदम से। और तब मैं एकदम से ऐसे हो गई शॉक कि वो, तब मुझे एकदम से रोना ही आ गया कि वो ऑपरेशन, मतलब अभी तक मुझे कट और स्टिचेज मतलब कहीं भी कोई भी मतलब कट लगे हैं, और ऐसे कोई टांके वगैरह नहीं लगे, मतलब ना मेरी बाजू टूटी थी या कुछ, और एकदम से ऑपरेशन का नाम लिया। तो मैं ऐसे एकदम से डर गई कि हाँ ऑपरेशन, अब पता नहीं, मतलब देखी तो है, मैंने खुद नर्सिंग लाइन में जॉब किया और मैंने खुद मतलब गायनी में ही काम किया है, तो मैंने देखा ऑपरेशन होते हुए, पर औरों के साथ होते देखना और एक खुद के साथ होना एक बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे तो मुझे बहुत रोना आया था, और मेरे आसपास कोई भी नहीं था अपना। भाभी जी को उन्होंने बोला कि आप साइन कर दो, और मेरे पति भेज दिए इंजेक्शन लाने के लिए। और मैं इधर ऐसे वैसे पीछे देखूँ कि कोई तो हो, मतलब जो मुझे बोले कि कोई बात नहीं, तू जा, हम देखेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे बोलने वाला भी कोई नहीं था। और सीधे मुझे ओटी में ले गए, और मतलब ओटी में ले जाके तो उन्होंने सिर्फ 10 मिनट लगाए, पर मेन कारण ये था कि मतलब जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो उन्होंने देखा कि मतलब जो बेबी के आसपास जो पानी होता है वो पूरा ख़त्म हो गया था, और बेबी को स्वेलिंग आ गई थी, जिसके कारण वो मतलब नीचे को पुश नहीं हो रही थी। और फिर अगर ये मतलब अगर ऑपरेशन नहीं करते तो बच्चा घुट सकता था, और फिर तो आपको पता ही है कि अगर बच्चा घुटता तो उससे डेथ हो जाती है। तो फिर उन्होंने जल्दी से ऑपरेशन कर दिया। फिर त्रिब्या हमारी सेफ निकल गई, और जब ये निकली थी तो ये इस स्वेलिंग थी इसको बहुत ज़्यादा, तो निकली भी मतलब ऐसी थी 4 kg की निकली थी। और मतलब इस कारण से मेरा ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि वाटर बैग घर पे लीक हो गया था, और फिर बहुत ज़्यादा पानी की लीकेज हो गई थी, फिर मतलब अंदर पानी बचा नहीं था, तो इस कारण से ऑपरेशन हो गया मेरा। तो आप सबके जवाब मिल गया होंगे कि क्यों हुआ था ऑपरेशन। तो इस कारण से मेरा ऑपरेशन हुआ था। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और थैंक यू।